जिस मंजिल को तू रोज आंखों में बसाए, एक दिन वही रास्ता बनकर तुझे बुलाए। खुद को वैसा देखो जैसा तुम बनना चाहते हो, तेरी पहचान तुझसे पूछेगी एक दिन, बता तू वही है जो था या जो बन सकता है। पहले खुद को मान लो जो तुम बनना चाहते हो। मैं आज क्या एक्शन लूँगा जो मेरी नई पहचान के अनुसार हो। दोस्तों, क्या आपको कभी ये लगा है कि आप अंदर से जानते हैं कि आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ है जो हर बार रोक देता है। आपने प्लान किया लेकिन एक्शन नहीं लिया। आपने एक नई आदत शुरू की लेकिन निभा नहीं पाए। आपके अंदर एक बड़ी आकांक्षा है लेकिन बाहर की दुनिया में वही पुराना वर्जन जिंदा है। एक बात बताऊं दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा संघर्ष स्किल की कमी नहीं, आइडेंटिटी की जकड़ है। आपका दिमाग कहता है तू कर सकता है, लेकिन आपकी पुरानी पहचान कहती है तू ऐसा नहीं है, तेरा नेचर अलग है, बहुत मुश्किलें आएंगी और सोच कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, दोस्त क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यही है द आइडेंटिटी गैप, वो खाई जो हमारे प्रेजेंट और पोटेंशियल के बीच में फैली हुई होती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे यह गैप क्यों बनता है, इसे पहचानना क्यों ज़रूरी है और इसे भरने के लिए कौन से 5 कदम ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। चलिए पहले जानते हैं कि ये विषय क्यों ज़रूरी है। हर बार जब आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी पुरानी पहचान रेजिस्टेंस देती है। आप कहते हैं मैं अब डिसिप्लिन्ड रहूँगा, लेकिन आइडेंटिटी विस्पर करती है तू तो टालने वाला है। आप कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन भीतर की परछाई कहती है तेरे जैसे लोग नहीं कर पाते। दोस्तों, न्यूरो साइंस और NLP दोनों कहते हैं बिहेवियर आइडेंटिटी के हिसाब से चलता है, मोटिवेशन या लॉजिक के हिसाब से नहीं चलता। तो अगर आपने अपनी पहचान नहीं बदली तो आपकी दुनिया कितनी भी बदले, आप वहीं के वहीं रहेंगे। अब जानिए वो 5 रणनीतियाँ जो आपके अंदर और बाहर के वर्जन्स को अलाइन कर सकती हैं। 5 पावरफुल स्ट्रेटजीज टू ब्रिज द आइडेंटिटी गैप। पहली स्ट्रेटजी, डिफाइन योर फ्यूचर आइडेंटिटी क्लियरली। आप जो बनना चाहते हैं दोस्तों, उसे वेग मत रखिए। राइट इट, विजुअलाइज इट, स्पीक इट। मैं एक डिसिप्लिन क्रिएटर हूँ, मैं अपने वर्ड से लोगों को अपलिफ्ट करता हूँ। दोस्तों, आपको पता होगा कि महाभारत में अर्जुन जब गांडीव उठाता है तो सिर्फ लक्ष्य नहीं देखता, वो खुद को उस लक्ष्य के योग्य मानकर खड़ा होता है। ऐसे ही माइकल फेल्प्स का उदाहरण भी है, दुनिया के सबसे बड़े ओलंपिक चैंपियन तैराक। जब वो किशोर थे, उनके कोच बॉब बाउमैन ने उन्हें हर प्रैक्टिस से पहले इमेजिन करवाया कि वह गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। फेल्प्स ने इसे इतनी बार विजुअलाइज किया दोस्तों कि जब 2008 बीजिंग ओलंपिक में उनके चश्मे में पानी भर गया था, फिर भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, क्योंकि उनके दिमाग ने पहले ही वह रेस सैकड़ों बार तैरी थी। उनके शब्दों में, आई स्वैम द इंटायर रेस इन माई माइंड बिफोर इवन टचिंग द पूल। दोस्तों, साइंस इनसाइट कहती है रिपीटेड विजुअलाइजेशन और आइडेंटिटी प्रोग्रामिंग से दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फर्क मिटा देता है, जिससे परफॉर्मेंस इंस्टिंक्ट बन जाती है। जिस मंजिल को तू रोज आंखों में बसाए, एक दिन वही रास्ता बनकर तुझे बुलाए। एक और से सुनिए, खुद को वैसा देखो जैसा तुम बनना चाहते हो, तस्वीर से पहले नक्शा मन में बनता है। राइट। दूसरी स्ट्रेटेजी, ऑडिट योर करंट आइडेंटिटी। आप किन शब्दों से खुद को रोज डिस्क्राइब करते हैं, आप किन बिहेवियर्स को आइडेंटिटी बनाकर छिपते हैं। दोस्तों, ओपरा विनफ्रे बचपन में अपने आप को जस्ट अ पुअर सदर्न ब्लैक गर्ल मानती थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी भाषा और सेल्फ इमेज बदली और जब उन्होंने कहना शुरू किया, क्या कहना शुरू किया, आई एम द मास्टर ऑफ माई डेस्टिनी, उनकी आइडेंटिटी शिफ्ट होने लगी। चलिए आपके लिए एक प्रैक्टिस, अगले 3 दिन तक ध्यान दें आप खुद को किस आइडेंटिटी से पहचान रहे हैं। मैं अक्सर हार मान लेता हूँ, मैं चीज़ें टालता रहता हूँ, इनका काउंटर लिखिए जो आप बनना चाहते हैं। साइंस की बात करें तो कॉग्निटिव बिहेवियरल साइंस कहता है लेबल्स बिकम लिमिट्स। जब हम खुद को किसी फिक्स्ड लेबल में डालते हैं तो अनकॉन्शियसली हम उसी लिमिट में ऑपरेट करने लगते हैं। तेरी पहचान तुझसे पूछेगी एक दिन, क्या तेरी पहचान तुझसे पूछेगी एक दिन, बता तू वही है जो था या जो बन सकता है। राइट। तीसरी स्ट्रेटजी, एक्ट फ्रॉम योर डिजायर्ड आइडेंटिटी नॉट टुवर्ड्स इट।
दोस्तों आप कहते हैं मैं एक दिन कॉन्फिडेंट बनूंगा। हाई परफॉर्मर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं अभी से उस इंसान की तरह एक्ट करूंगा जो मैं बनना चाहता हूं, जो मैं बनने वाला हूं। टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स हमेशा कोर्ट पर एंटर होने से पहले खुद से कहती थी, क्या कहती थी दोस्तों, यू आर ऑलरेडी द चैंपियन, नाउ एक्ट लाइक वन। तुम पहले से ही एक चैंपियन हो, अब उस चैंपियन की तरह बर्ताव करो। ऐसे ही एक्टर रणवीर सिंह हैं, वह खुद को हमेशा एनर्जी का गो डाउन मानते हैं और हैं भी, आप भी मानेंगे दोस्तों। वो कहते हैं आई एक्ट लाइक माई एनर्जी डिफाइंस मी, और उन्होंने वो पहचान अपने भीतर इंस्टॉल कर ली है दोस्तों। इसलिए आप उन्हें हमेशा हमेशा हर जगह एनर्जी से भरपूर देखेंगे। देखते हैं ना, साइंस की बात करें तो होता यह है कि आइडेंटिटी कंसिस्टेंट बिहेवियर रिलीजेस डोपामिन, जिससे ब्रेन उसे रिवॉर्ड वर्दी मानते हुए दोहराता है। यानी आपको करना यह है दोस्तों कि पहले खुद को मान लो जो तुम बनना चाहते हो। क्या? पहले खुद को मान लो जो तुम बनना चाहते हो, फिर कदम खुद ब खुद उस राह पे चल पड़ते हैं। समझे? चौथी स्ट्रेटेजी, डिजाइन रिचुअल्स दैट रीइंफोर्स आइडेंटिटी। दोस्तों सिर्फ अफर्मेशन से पहचान नहीं बनती, उसे रोजाना एक रिचुअल चाहिए। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो रोज 10 मिनट भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। आपने जेके रोलिंग का नाम तो सुना होगा, तो जब वो स्ट्रगल कर रही थी तो हर दिन एक फिक्स्ड कैफे में जाकर लिखती थी। बारिश, चाय और शब्द उनका रिचुअल बन गया था। जेम्स क्लियर का एक बहुत ही पॉपुलर वाक्य है, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। साइंस की बात करें दोस्तों तो साइंस कहती है कि टाइनी रिपीटेड एक्शंस एक्टिवेट बेसल गैंग्लिया, जो लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी फॉर्मेशन का न्यूरोलॉजिकल सेंटर है। इसे ठीक से समझो, बेसल गैंग्लिया दिमाग का वह हिस्सा है जो आदतों, मूवमेंट्स और फैसलों को कंट्रोल करता है। यह हमारे रिपीट होने वाले व्यवहारों को ऑटोमेटिक बनाने में मदद करता है। आपको प्रैक्टिस क्या करनी है? सबसे पहले एक आइडेंटिटी चुनिए, एक छोटी लेकिन डेली हैबिट बनाइए जो उसे फिट करे, और देखिए कुछ ही दिनों में क्या होता है। जैसे मैंने अपनी आइडेंटिटी बनाई कि मैं फिजिकली सुपर फिट हूँ, मेंटली भी, और सबसे बढ़कर मैं स्पिरिचुअली बहुत जागरूक हूँ, अवेयर। और तीनों के लिए मैंने 3 काम तय किए हुए हैं दोस्तों। फिटनेस फ्रीक होने के लिए रोज़ कोई ना कोई वर्कआउट, या तो बाहर जाकर रनिंग करता हूँ मैं, या जिम में जाकर वर्कआउट करता हूँ। माइंड के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम करता हूँ, और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के लिए रोज़ वेदांत पढ़ना, जिसमें ऑब्वियसली भगवत गीता भी शामिल है। तो दोस्तों जो हर दिन एक छोटा कदम लेता है वो एक दिन अपनी पहचान से बड़ा हो जाता है, राइट। 5वीं स्ट्रेटेजी, सराउंड योरसेल्फ विथ आइडेंटिटी मिरर्स। दोस्तों जब आप उन लोगों के बीच होते हैं जो पहले ही वो बन चुके हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो आपकी नई पहचान को वैलिडेशन और स्पीड मिलती है। चलिए हम एक बार फिर विराट कोहली का ही उदाहरण लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी ताज़ा ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। तो जब उन्होंने अपनी फिटनेस और डिसिप्लिन को सीरियसली, गंभीरता से लेना शुरू किया, तो उन्होंने खुद को ऐसे टीममेट्स और ऐसे कोचेस के साथ जोड़ा जो हाई परफॉर्मेंस कल्चर में रहते थे। कोबे ब्रायंट ने कहा था, आई सराउंड माई सेल्फ विथ पीपल हु चैलेंज माई ग्रेटनेस, नॉट दोज हु कंफर्ट माई पास्ट। साइंस की बात करें दोस्तों तो मिरर न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में दूसरों की एनर्जी, हैबिट्स और इमोशंस को कॉपी करने लगते हैं। इसलिए सही संगति आपकी आइडेंटिटी को नई डायरेक्शन देती है, नई दिशा देती है। तो आपको प्रैक्टिस यह करनी है कि ऐसे मेंटर्स, ग्रुप्स और इनपुट्स से खुद को जोड़ना है जो आपकी नई आइडेंटिटी को हर दिन मजबूत करते रहें। इतना ही नहीं, खुद भी दूसरों का मिरर बनिए ताकि आपकी ग्रोथ कंटेजियस हो जाए। जान लो दोस्तों, अक्स उन्हीं का चढ़ता है जो आसपास रहते हैं। पहचान बदलनी हो तो संगत भी बदलनी पड़ती है। दोस्तों अपनी करंट आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करें, किन शब्दों से, किन आदतों से आप उसे डेली कंफर्म करते हैं। डिजायर्ड आइडेंटिटी को एक शब्द या वाक्य में लिखिए। हर दिन एक एक्शन उस आइडेंटिटी से अलाइंड कर लें। अगर आप वाकई गंभीर हैं तो कुछ महीने ये बातें आजमा कर देखें, देखते ही देखते आपका जीवन रूपांतरित होने लगेगा। चलिए अब डेली चैलेंज कमेंट कीजिए, मैं आज से अपने पुराने वर्जन को
विदा करता हूँ, बाय बाय करता हूँ और अपनी नई पहचान को हर एक्शन में जीऊँगा। और अपनी डायरी में लिखिए दोस्तों, मैं कौन बनना चाहता हूँ, मेरा पुराना वर्जन मुझे कैसे रोकता है, मैं आज क्या एक्शन लूँगा जो मेरी नई पहचान के अनुसार हो। इस सत्य को जान ले दोस्तों, पहचान बदलिए तो व्यवहार बदलेगा और व्यवहार से बदल जाएगी पूरी ज़िंदगी। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कैसे आपकी आइडेंटिटी आपके एक्शंस को सेव करती है, क्यों बिहेवियर बदलने से पहले पहचान बदलनी होती है और कैसे वर्ल्ड क्लास अचीवर्स अपने डिजायर्ड सेल्फ से जीते हैं, न कि पुराने पैटर्न से। हम वो नहीं जो हमने किया, हम वो नहीं जो हमने किया, हम वो हैं जो हर दिन खुद से कहते हैं। अब दोस्तों, हम अपने कोर्स के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। अगला वीडियो आपके लिए बहुत निर्णायक हो सकता है। डे नंबर 59 को हम बात करने वाले हैं 10x थिंकिंग पर, क्यों छोटी सोच बड़ा धोखा है और कैसे लें ऐसे मैसिव एक्शन जो सब कुछ बदल दें। जब आपकी सोच आइडेंटिटी से अलाइंड हो जाती है, तब आप सिर्फ सोचते नहीं, आप 10 गुना बड़ा एग्जीक्यूट करते हैं। कल हम जानेंगे क्यों एवरेज कभी स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता और कैसे शिफ्ट करें माइंडसेट फ्रॉम एफर्ट टू एक्सप्लोजन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। जय हिंद, वंदे मातरम।